नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और पूर्वांचल बिहार जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारद्वाज ने एसबीएन न्यूज से बात करते हुए चुनाव पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बिहार के एनडीए की सरकार बनने जा रही है क्योंकि भाजपाई है जो आम जनता की सुनता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। बिहार को अगर फिर से जंगल राज नहीं बनाना है तो एनडीए को ही जिताना होगा। एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार बड़े भाई नीतीश कुमार जी हैं और राजद ने हमेशा बिहार में जंगल राज कायम किया है और इतिहास गवाह रहा है कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से नरसंहार, लूट, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराध होते रहे हैं। व्यापारी प्रताड़ित होता रहा है और गरीब आम जनता पिसती रही है। दबंगों के आगे विकास होते रहे हैं। लोग निकलने के लिए कीचड़ों का दंदल का सहारा लेना पड़ता है। मजबूरी में आज वो लोग पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। नदी गंगा के कई नए पुल बनकर तैयार हो गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर भाजपा ने काम किया है तो रोड पर किया है और रोड देश की सबसे बड़ी कड़ी होती है। व्यवसाय के लिए उसे कड़ी को मजबूत किया है। बिहार की जनता को देखना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। वहीं पूर्वांचल बिहार जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार को भी धन्यवाद कहा कि छठी मैया के पर्व पर जिस तरीके से यमुना मैया के घाटों की सफाई की जा रही है और वहां पर जो स्वच्छता देखने को मिल रही है वो काबिले तारीफ है। बहन रेखा गुप्ता की सराहना करते हुए उन्हें विजय भारद्वाज ने धन्यवाद दिया। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को प्रणाम। खासकर बिहार पूर्वांचल के लोगों को पहुंच होते हैं चरण स्पर्श। मेरे साथ में विजय भारद्वाज जी हैं जो कि पूर्वांचल बिहार जल कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा से सोशल मीडिया प्रभारी हैं। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इनके द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए हैं और आज हम इनको अपने एसबीएन न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से रूबरू कराने जा रहे हैं ताकि लोगों को इनके बारे में और इनकी उपलब्धियों के बारे में मालूम पड़े। जी भाई साहब। जी भाई साहब नमस्कार। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं, क्या उसका वो रहेगा समीकरण और बिहार में जो जनता है वो क्या मांग रही है? देखिए, बिहार पूर्वांचल के इतने प्रवासी हैं और जो नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मोदीनगर में रहते हैं उस सभी को एक सुख दुख में साथ के लिए ये संस्था बनाया गया है। बिहार पूर्वांचल जन कल्याण समिति है। सब लोग साथ में मिलकर हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं और अपना प्यार मीठी बोली बांटते हैं। और जैसे कि आपने पूछा है कि बिहार में क्या समीकरण रहेगा, यह स्पष्ट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कामों को लेकर, एनडीए कामों को लेकर बिहार में जितना काम इस समय हुआ है वो पिछले सरकार में नहीं हुई थी, तो फुल बहुमत से बीजेपी बिहार में सरकार बना रही है और एनडीए की जीत होगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी एनसीआर में आप मौजूद हैं और हाल ही में दिल्ली में भाजपा ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और सरकार बनने के बाद पहली छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा है। जैसे कि पिछले छठ पूजा पर बहुत ज्यादा गंदगी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि यमुना में कोई छठ पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि जो झाग था और जहरीली जो कुछ चीजें उसमें मिली थी जिसके कारण मानव जीवन को परेशानी हो सकती थी। क्या यमुना में अब ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं अभी? देखिए, जमुना के साथ साथ गाजियाबाद में और नोएडा में भी हर जगह छठ पूजा होता है और आधा दिल्ली तो पूर्वांचल के लोग से भरे पड़े हैं। और जो बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी जो माननीय सीएम है उन्होंने बहुत हद तक सफाई अभियान चलाया और सफाई जमुना नदी हुई भी है और इस बार पिछले सरकार के मुकाबले इस बार अच्छे सफाई हुई है और अच्छे से छठ पूजा होगी। और हम पूर्वांचल का जो है, हम लोग पूर्वांचल का जो महापर्व है छठी मैया का, डूबता हुआ सूरज को भी प्रणाम करते हैं, उगता हुआ सूरज को भी प्रणाम करते हैं। हमारी छठ पूजा बहुत सुंदर से होगी और हर घाटों की सफाई हर जगह चल रही है। अरे एक बिहार की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे चुनाव से संबंधित? देखिए, आप जात पात से ऊपर हटकर विकास को देखिए। आज
हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हाईवे कितने अच्छे बन गए, और हर जगह आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना है, हर जगह काम अच्छे हो रहे हैं, जीएसटी कम कर दिया गया है, दीपावली में कितना बड़ा त्योहार जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो जनता को वोट सिर्फ कमल और इंडिया को वोट देना चाहिए। कमल और एनडीए को ही वोट देना चाहिए बिहार की जनता को। अगर बिहार को जंगल राज नहीं बनाना है, आपके अमित शाह जी कहते हैं कि नए मुखौटों के द्वारा जंगल राज बनने जा रहा है, इसका क्या मतलब? देखिए बिहार की जनता जानती है चारा घोटाला के, जितना भी चारा घोटाला वाले जो हैं, जितना भी झूठ बोल रहे हैं, अपना रूप बदल रहे हैं, जनता बच्चा वहाँ के युवा मन बना रखी है कि इस बार भी कमल आएगी और सुशासन आएगी और डबल इंजन की सरकार पर देश में चलेगी। बिहार ही नहीं, जहां भी अब चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, वहां भी सरकार भाजपा की ही आएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।